हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, कितने दिन रह गए हैं? ओनली 5 days का टाइम है अभी बीच में आपके पास आफ्टर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन। देन यू हैव 21 to 26। ये 5 दिन के टाइम में हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू नेमिंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें नेमिंग रिएक्शन एकदम याद होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हॉफमैन बोरामाइड, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये क्या चीज़ है, इसमें प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम हमें क्लियर होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्शन टेस्ट। अब आप कहेंगे सर डिस्टिंक्शन टेस्ट कौन कौन से हो गए? आइडोफॉर्म टेस्ट, वन ऑफ द फेमस, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, जिसको हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में जो हमें डिफरेंशिएट करता है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट फेमस कि उसमें आइसोसाइनाइड बनता है। लिबरमैन नाइट्रोसो, जिसमें सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होती है। लुकास रीएजेंट टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में जो पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट है ना, यहीं से आपके 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। एंड द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड थिंग में एसिडिटी एज वेल एज बेसिसिटी। एसिडिटी, बेसिसिटी, और बेसिसिटी में वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस वाला टॉपिक है, ये तो पक्का आना ही आना है कि इन तीनों की बेसिसिटी अरेंज करो, इन गैसियस फेस अलग, इन एक्वस फेस अलग। तो ये बेसिसिटी वाले टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। पीके वैल्यू रेंज करना, जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू उतनी कम एसिडिटी, ये है ना। और के ए वैल्यू रेंज करना, जितनी ज़्यादा के ए वैल्यू उतनी ज़्यादा एसिडिटी, ठीक है ना। तो ये जो सारी टर्म्स है ना, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये हमें ऑर्गेनिक में स्पेशली हमें याद होनी चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज जो हमारे पास आती है नेमिंग रिएक्शंस, जो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी। एंड द फोर्थ थिंग इज मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अच्छा, कई बच्चों को याद होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बट उसका मैकेनिज्म क्या है? कैनिजारो रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो ये जो मैकेनिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी आपको 100% आनी ही आनी चाहिए। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम करें। रीमर टीमर का मैकेनिज्म, अच्छा याद तो रहता है हमें, रीमर टीमर में क्या बन रहा है? फिनोल से बन रहा है बेंजल्डिहाइड, ये तो हमें याद रहता है, फिनोल से बन रहा है बेंजल्डिहाइड। बट इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें कौन सी इंटरमीडिएट यूज हुई हैं? कार्बीन्स यूज हुई हैं, और कहीं नहीं हम पढ़ते, इसके मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। कार्बीन्स मतलब CCl2, और यहाँ पर एक लॉन पेयर है और एक ऑर्बिटल इसकी खाली होती है, ब्लैंक होती है। तो ये एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल ही होती है। यहाँ पर हम रीमर टीमर में इसका हम यूज करते हैं। तो ये भी कभी कोई पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पिछले साल भी पूछा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चीज का बेसिक एम रहना चाहिए: नेमिंग रिएक्शन, डिस्टिंक्शन टेस्ट, एसिडिटी बेसिसिटी एंड मैकेनिज्म। अगर इन 4 चीजों पर हमारी पकड़ बन जाए, और उससे एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है, वो हम छोड़ देते हैं, वो है कॉमन नेमिंग सिस्टम। अब कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? कॉमन नेम बता दो, किस किस के। ज़ाइलिन क्या है, ठीक है, एनिसोल क्या है, ज़ाइलिन क्या है, क्विनीन क्या होता है, क्विनोल क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमीन, क्विनोल क्या है, क्यूमीन क्या है, ज़ाइलिन, एनिसीन, ठीक है, एनिसोल, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, इनके जो आयुपेक नेम है, ये भी चीज़ें हमारी एकदम नेमिंग। विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, बेंजो क्या होता है, बेंजल क्या होता है। विनाइल मतलब जब सीधा हम डबल बॉन्ड के साथ Cl लगा दें। एलाइल मतलब पहले डबल बॉन्ड है, फिर उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, देन Cl लगा हुआ है, ठीक है। बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 है, फिर उसके साथ Cl लगा हुआ है। तो ये जो कॉमन नाम है ना, इस पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कॉमन नेमिंग का मतलब ये होता है कि आपको सारे नाम याद हो, ठीक है। कैटिकोल किसको बोलते हैं, रिसोर्सिनोल किसको बोलते हैं, तो इनमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्लस कुछ हमारे पास जनरल रिएक्शन है, एक वीडियो और लेकर आएंगे जनरल रिएक्शन की, जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे कि ऑक्सीडेशन करने पे एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्राइमरी की करेंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी की करेंगे कीटोन। तो ये जनरल प्रोसेस है। रिडक्शन जनरल प्रोसेस है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग कब लगाने हैं,
अमाइंस की रिएक्शन में जनरल स्टेप्स हैं कि हमें रिडक्शन करनी होती है। रिडक्शन किस किस की करनी होती है? साइनाइड की कर दो, साइनाइड की कर दो, और ऑक्साइन की कर दो, ऑक्साइन की कर दो, NOH, इन सब से अमाइन बनता है। बट किस केस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, ये जनरल ट्रेंड्स हैं। तो इन जनरल ट्रेंड्स की भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो अभी देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना सर एग्जाम पास में आ गए बट ऑर्गेनिक तैयार नहीं है, तो ये 5 चीजों पे अपनी पकड़ बनाने, नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन मैकेनिज्म, कॉमन नेमिंग का सिस्टम, कॉमन नेमिंग का सिस्टम, और एक मैंने आपको बोली एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अगर आप इन 5 को समझ लेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबल 15-16 नंबर का ऑर्गेनिक वाला पार्ट आपका इन्हीं में से निकल आएगा, इन्हीं में से ही क्लियर हो जाएगा। तो होप अपनी आप स्ट्रेटेजी वाइज एक वीडियो और लेकर के आएंगे, उसको हम अगेन हम बनाएंगे कि ये सारी स्टेप्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी आप इतना काम करो, फिर आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।